अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आज सुबह मैंने उठ के सबसे पहले काम किया, वेदर चेक किया क्योंकि मैंने जाना था ग्रोसरी करने के लिए और पता चला कि 2 बजे हमारी हो रही है बारिश। तो उससे पहले ही मैंने जल्दी से उठ के सुबह नाश्ता बनाया और सबसे पहले मैंने कहा जाके ग्रोसरी करते हैं, तो वापस आके बाकी के काम करेंगे। तो बस ग्रोसरी के लिए मैं और मेरी बेटी आ गए। यहाँ से जो चीज़ें हमने ज़रूरी पिक करनी थी वो पिक की। और मैं साथ सोच रही थी सुबह के टाइम पे कि बच्चों को जब सुबह स्कूल के टाइम पे उठाएं तो कितना मुश्किल होता है, उठते ही नहीं है, इतनी देर से जाके उठते हैं, उठाते रहो, आवाज़ लगाते रहो, नहीं उठते। और अब छुट्टियां हैं बच्चों की स्कूल से, तो उसमें यह है कि सोएं थोड़ा सा, मगर नहीं, सुबह जल्दी 6 बजे मेरे बच्चे उठ जाते हैं। और फिर ये है कि ज़ाहिर है मुझे भी जल्दी उठना पड़ता है, मैं नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ। लेकिन ये है कि बच्चे इतना जल्दी उठते हैं कि अब कोई फ़ायदा नहीं लगता कि नमाज़ पढ़ के बंदा सोए। तो फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक की तिलावत करती हूँ और सीधे नीचे आके काम वगैरह करके ये उठ जाते हैं, तो फिर नाश्ता इनके लिए बना लेती हूँ। टाइम काफ़ी होता है, अगर आप सुबह उठे ना नमाज के बाद ना सोएं तो टाइम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन फिर ये होता है कि 8 बजे के करीब बहुत सख्त नींद आती है। हम लोग तो वैसे भी जल्दी सोते हैं, 10 का मेरा टाइम होता है, मैं कोशिश करती हूँ कि 10 साढ़े 10 बस सो जाऊँ। मैं कोशिश क्या करती हूँ, बल्कि जब आप सुबह उठे ना, यकीन करें 8 बजे ऐसे होता है कि बंदा कहता है कि बस सो जाऊँ अभी के अभी। अच्छा, जब मैं बच्चों को लेके आती हूँ साथ, तो ये कभी नहीं हो सकता कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ना लें। इसने भी यहाँ से, मेरी बेटी ने कुछ मफ़िन्स वग़ैरह उठाए अपने लिए, और इन दोनों को ना, मेरे बेटे को और बेटी को, इनको ये जो चॉकलेट फिंगर्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो फिर ये जब अपने लिए पिक करती है तो फिर कोशिश करती है कि उसके लिए भी एक ले, क्योंकि इसे पता होता है कि अगर मैं एक लेके जाऊँगी तो फिर वो, हम 2 हैं तो फिर वो ज़्यादा ले लेते हैं और इसको कम मिलती हैं, तो ये फिर कहती है नहीं, एक नहीं 2 ही लेनी है कि हम दोनों अपना अपने ही खाएं। तो ये देखें, ये वाली इसने फिंगर्स वाली ली है, कैडबरी की जो होती हैं, और ये सूटेबल फॉर वेजिटेरियन है बाय द वे। सो अच्छा, मोस्टली यही होता है कि मैं आफ्टर डिनर ना कोई चीज़ घर पे ही बेक कर लेती हूँ। वो हम लोग कस्टर्ड वगैरह के साथ खा लेते हैं। हाँ, कभी कभार ऐसे होता है कि हम लोग बाहर से भी पिक कर लेते हैं कुछ, लेकिन ज़्यादातर मैं ना घर पे ही बना लेती हूँ। बच्चे शौक से केक, मफ़िन्स, ये चीज़ें खाते हैं, तो घर पे बेक कर लेती हूँ। पता भी होता है कि बंदे ने फ्रेश बेक की हुई है। और जब घर पे आपको बेक करना आता है मेरे ख्याल से, तो बंदा कर लेता है, इतना टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, जल्दी से चीज़ें बन जाती हैं। जब आप एक दो दफ़ा बनाए ना, तो फिर वो आपको और भी आसान लगती हैं, फिर वो बंदा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहता है। मैं ऐसे ही करती हूँ बच्चों के लिए। अच्छा, घर पहुंचने के बाद मैंने अपनी ग्रोसरी को ठिकाने लगाया, अपनी जगह पे रखा, और उसके बाद बाकी जो घर के करने वाले काम थे वो मैंने किए। वॉशिंग में अंदर लेके आई क्योंकि 2 बजे हमारी बारिश शुरू होगी। ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये था कि बारिश हो रही थी, तो मैंने अपने जो कपड़े बाहर फैलाए हुए थे मैं वो अंदर ले आई। तकरीबन कह लें 90% वो खुश्क हो गए थे। अच्छा, तो सब काम करने के बाद अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ रात का डिनर। मसूर की दाल बना रही हूँ, उसके लिए मैंने 2 अदद छोटे साइज़ के प्याज लिए हैं। उनको ब्राउन करने के बाद उसमें मैंने डाला है जी सुरख मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 2 टमाटर मैंने लिए थे और उनको मैंने अच्छी तरह ना ब्लेंड कर लिया था। तो अच्छा, जब आप ऑयल डालें ना इसमें, जब आप ग्रेवी बनाते हैं तो ऑयल आपने थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। कम से कम जब इतना देखें कि जब आपका मसाला सही तरह बन जाए, जब इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए, टमाटर वगैरह सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं, तो वो जब ग्रेवी बनती है ना, तो वो अपना ऑयल छोड़ देती है। तो आपने उस ऑयल में से ना कम से कम 4-5 खाने वाली चम्मच जो आपने एक्स्ट्रा ऑयल डाला था ना, वो निकाल देना है, क्योंकि वो हमने ना एंड पे यूज़ करना है। और उसके बाद जो बॉईल करके दाल रखी हुई थी ना मैंने, वो मैंने इसमें मिक्स कर दी है। मैंने तकरीबन आधा किलो मसूर की दाल ली थी, उसको मैंने भिगो के थोड़ी देर के लिए, और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अच्छा, उबली हुई दाल को अब इसमें डाल के इसको आपने अच्छी तरह पकाना है। इतना पकाना है कि अच्छे से ये गल जाए, लाइक कि आपको उसकी थिकनेस जो है ना वो अच्छे से नज़र आए, और पानी इतना डालें जितना आपको चाहिए। उसके बाद आपने ये करना है कि उसको मिक्स करें, और उसमें आपने डालना है एक तो काली मिर्च डालनी है, एक मैंने भर के ना चम्मच काली मिर्च का डाला था, नमक डाला है, और उसके साथ ही खुश्क धनिया और जो ज़ीरा पाउडर होता है वो मैंने घर पे ही उसको कूट के मैं रखती हूँ, तो बस वो मैंने डाला है। अच्छा, ये जो आपको मैंने बताया था एक्स्ट्रा ऑयल है, वो आपने एक पैन लेना है, उसमें वो एक्स्ट्रा ऑयल डाल देना है,
और साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ डाल दी थी। मेरे पास वो रेड वाली जो होती हैं वो अभी थी नहीं, तो मैंने ग्रीन कुछ काट के डाल दी थी और कुछ 2 अदद मैंने साबुत ही डाल दी थी। और साथ में मैंने अदरक को ना छोटा-छोटा लंबा सा काट के तो इस तरह वो मैंने डाल दिया था। और इसके बाद 2 मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद इस मिक्सचर को लेके ना अपनी दाल के ऊपर डाल देना है। और गार्निश के लिए मैंने थोड़ी सी ऊपर धनिया डाल दी थी। और इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त ये माशाल्लाह दाल बनी थी। आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी बनी है। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना मत भूलें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।